देखिए, आप लोगों के बीच में आज काफ़ी समय से ये सुना जा रहा था, यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, मसूरी के लोग परेशान हैं। एक तो आम रास्ते की समस्या है और भी कई समस्याएं नोटिस में आ रही थी। देश का जो मीडिया है, दो तरह का मीडिया है। एक मीडिया है वो सरकार की तारीफ़ करता है, सरकार का प्रचार करता है। वो आपके गांव में या किसी गांव में वो नहीं जाता, उसे जाने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन जो सोशल मीडिया है, जिसे बहुजन मीडिया भी कहते हैं, वो गांव-गांव जा कर के मेहनत करके गांव के लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाते हैं। ठीक है, जनता की नोटिस में लाते हैं। कई महीनों से यहाँ की समस्याओं के बारे में बहुजन पैगाम को इन्फॉर्मेशन मिली कई लोगों के माध्यम से कि यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं। दो एक समस्याएं मुझे बताई गई कि एक रोड की समस्या है, पानी भर जाता है, निकलने की परेशानी होती है, सामने दिखाई भी दे रहा है। यहाँ इंटर कॉलेज बन गया है, यहाँ बच्चे आएंगे कैसे? जब रोड नहीं है तो बच्चे नहीं आएंगे। ठीक है, जब रोड नहीं है तो बच्चे भी नहीं आ सकते। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो मैं इस संबंध में आप लोगों के व्यू जानना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुद्ध प्रकाश है जी। आप कहाँ रहते हैं? मसूरी में रहते हैं साहब। तो यहाँ की खास समस्याएं क्या हैं? एक तो साहब ये रास्ते की है और शमशानों के लिए बेकार रखा है, भी शमशान नहीं मिले कहीं पे भी। रास्ता कौन बनवाएगा? रास्ते का भी साहब कभी उनका विधायक जी बनवाएंगे, कभी ये कह देते हैं कि जिला पंचायत के उससे बनेगा। अब यही पता ना चलता बनवाएगा कौन। अच्छा, आप लोग जिलाधिकारी से मिले, एसडीएम से मिले? हाँ, एसडीएम साहब से भी मिले, वे भी ये कह देते हैं कि जी बनेगा। नहीं, कौन बनवाएगा? अब ये नहीं बताते जी कौन बनवाएगा। शमशान की समस्या क्या है? शमशान है, इनको शमशान मिलेंगे तुम्हें। शमशान हमारे रोड में चले गए, बहुत थोड़ी सी जगह बच रही है, इनको शमशान मिलेंगे तुम्हें। तो वो शमशानों के भी अभी कोई बात नहीं। कब तक मिलेंगे ये भी नहीं बताया जी कब तक मिलेंगे। यहाँ के प्रधान जी कौन है? शहजाद प्रधान है जी। क्या नाम है? शहजाद प्रधान। तो शहजाद चौधरी। तो उनके अंडर में आता है ये शमशान? हाँ जी। तो वो क्या कह रहे हैं? वे भी कह रहे हैं जी तुम्हारा काम हो जाएगा। अच्छा, चलो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजन है जी। आप भी यहीं रहते हैं? जी, मसूरी रहते हैं, बसंतगढ़ी में। क्या काम करते हैं? मजदूरी। कितने पढ़े लिखे हैं? 8वीं तक। 8वीं तक। तो क्या समस्या है आपकी? समस्या हमारी रास्तों की हैं, शमशानों की हैं। हाँ, ये पानी भर जाता है, बच्चे निकल नहीं पाते, बड़े बुजुर्ग भी गिर जाते हैं और नाले वाले कुछ नहीं है। उधर से भी परेशानी यही है नालों की और उसकी। तो ये जो कॉलेज बन गया है, जब रोड नहीं होगा तो बच्चे कहाँ से आएंगे? बच्चे तो आने के ना। बच्चे के आने के नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सहीमुद्दीन है। सहीमुद्दीन। देखिए, आप यंग हो, ठीक है, आप काफ़ी सीमा तक भाग दौड़ भी कर सकते हो। जो ये गांव की समस्याएं हैं उनको लेकर के जो भी संबंधित अधिकारी हैं, ब्रांचेज हैं, वहाँ पर जा सकते हो। तो आपने कहीं पता किया कि समस्याएं समाधान कौन करेगा? हमने अभी सभी लोगों के साइन करके एक ज्ञापन दिया था एसडीएम साहब को। जी। और उसके बाद पीछे चौथे महीने में दिया था जी। और एक ज्ञापन अभी हम एडीएम मैम को दे आए हैं विकासखंड राजापुर में जी, जो 20 तारीख में दिया है हमने। उन्होंने आश्वासन दिया है कि बनेगा, पर ऐसे आश्वासन तो कई बार दे चुके जी, बनेगा। विधायक जी उद्घाटन कर रहे हैं और प्रमुख साहब आ रहे हैं और जी तुम्हारे क्या बोले जिला पंचायत आ रहे हैं करने जी, पर अभी तक हुआ कुछ नहीं है इसमें। अभी तक हुआ कुछ नहीं है। ये जो रास्ता है कोई आम एक नागरिक का रास्ता नहीं है, आमजन का रास्ता है। इस रास्ते पे आपको देखने को पीछे देखोगे तो यहाँ सरकारी उपकेंद्र भी है, स्वास्थ्य केंद्र है जी, विकलांगों का बड़ा सा स्कूल बन गया है। रास्ता है ये कहने का मतलब ये आम प्रॉब्लम है, आम जनता की एक समस्या है, किसी एक व्यक्ति की नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुंशी नजर मोहम्मद है जी। ये भी क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, मैं भी क्षेत्र जी। वेरी गुड जी। हाँ, हमने अपने स्तर पे इसको जो है प्रमुख साहब के सामने, बीडीओ साहब के सामने, कलेक्टर साहब के सामने, एसडीएम, मतलब पूरे प्रशासन की जानकारी में है जी। और ये ऐतिहासिक रास्ता है ये जी, बिल्कुल। आज का कोई नया बना हुआ नहीं है, बिल्कुल। इससे क्षेत्र के बहुत सारे गाँव, दर्जन भर गाँव जुड़ते हैं इससे जी। आपका जेल मार्ग जो है वो यहीं सामने है आपके, इधर से जाएंगे आप जी। और यहाँ पे जो हमारे मसूरी के लोगों की खेती भी ज़्यादातर इधर ही है। तो अब ये बारिश पड़ने पे जो है तो रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता कम्प्लीटली। जैसा अभी इन्होंने बतलाया कि इन्होंने एक ज्ञापन दिया है अधिकारियों को। हाँ। तो वहाँ आप लोग मिलकर के गए कभी? 2, 4, 10 आदमी मिल के दिया है उनको। बार बार जो है जो जैसे अवसर आते हैं आमना सामना, क्या कहते हैं वो कहते हैं कि हाँ बनेगा, लेकिन बनवाता कोई नहीं, अभी तक बनवाता नहीं। हाँ। क्या नाम है चौधरी साहब आपका? फजलुर रहमान। आप मसूरी? हाँ, फजलुर रहमान। आप मसूरी में रहते हैं? जी, मसूरी में रहते हैं। अच्छा। तो जैसा आपने सुना, इनकी समस्याएं दो हैं। एक तो रास्ते की समस्या, वो आम समस्या है, कहने का मतलब ये। दूसरी इनकी शमशान की समस्या। इसके बारे में आपने क्या कहना है? इसके बारे में ये कहना है, इनका जो पीछे शमशान था वो हाईवे जो है अपना मेन रोड है NH 24 उस पे था जी।
उसके बाद में वो रोड जब बना है, डबल हुआ, ये फ्लाईओवर वगैरह बना, तो उसमें चला गया जी। उसके बाद में इन लोगों ने जो मौजूदा प्रधान थे, शकील शबाना, हाँ शबाना शकील की घरवाली, उनसे इन्होंने समस्याएं रखी। उन्होंने फिर इनको इधर नहल की पटड़ी में नाप दिया, जहाल के पास। वो छोटा था क्या था वो नहीं बना। उसके बाद में शमशान के तो इनको परेशानी काफ़ी टाइम से है। तो अब क्या हो रहा है? मौजूदा प्रधान जो थे वो तो चले गए, ठीक है। मौजूदा इस समय मौजूदा प्रधान है, वो क्या कर रहे हैं? मौजूदा प्रधान तो इन्होंने मिले हैं उनसे ये लोग, तो बाकी अब वो इनको आश्वासन दिया कि हाँ जी बनवाएंगे। तो ये समस्याएं भी एक सबकी समस्या, कहने का मतलब किसी एक आदमी की नहीं है। नहीं। तो आप सब लोग मिलकर के समस्या को भी समाधान कराइए। नहीं कराया हमने, तो इनके पास इनसे कहा कई दफ़ा एसडीएम साहब के पास भी गए, प्रधान से भी बोला है भाई इनके शमशान के लिए इंतजाम करो कहीं ना कहीं। क्या उम्मीद है ये दोनों काम कब तक हो जाएं? क्या अधिकारी कहते हैं, क्या प्रधान कहते हैं, क्या विधायक कहते हैं, कब तक हो जाएंगे? उम्मीद क्या है, कह देते हैं, बाकी होता तो नहीं ना। जब होगा तभी पता चलेगा। उम्मीद पे ही हैं सब, हम तो इंतजार देख रहे हैं उस दिन। अच्छा, अभी होता नहीं, अभी हुआ नहीं है। नहीं, अभी नहीं हुआ। दो समस्याओं के अलावा और कोई समस्या यहाँ पर? बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे? रास्ते की समस्या होगी। अब ये कब्रिस्तान है बराबर में। हाँ। कब्रिस्तान को जाने के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है जब पानी भर जाता है। किसानों के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। ये कुसलियों को जोड़ता है, कल्लू गली को जोड़ता है, जेल रोड को जोड़ता है। कहने का मतलब ये है आप लोगों का कि ये रास्ता है केवल एक गांव को नहीं जोड़ता, आसपास पूरा सबको जोड़ता है। और सबको परेशानी होती है बाहर से आने जाने में। केवल गांव वालों को नहीं होती है, बाहर के लोग आते हैं उनको तकलीफ होती है। ठीक है, आपका नाम क्या है? आप मसूरी में रहते हैं, क्या काम करते हैं? खेती काम करते हैं। अच्छा, बीडीसी मेंबर हैं आप? नहीं। अच्छा, नहीं है। अच्छा, जैसा कि आपने अभी सुना, सब लोगों की राय से यही साबित हुआ कि यहाँ मुख्य रूप से दो समस्याएं हैं। एक तो इनकी कब्रिस्तान की समस्या है और एक ये रोड की समस्या है, जो कि अभी तक और नाले। अच्छा, आप ये बताएं, एक नाला जो इधर खोद दिया है जी, तो इसकी मिट्टी कहाँ गई? पता नहीं कहाँ चली गई। किसने खुदवाया ये? प्रधान ने। तो प्रधान से आपने पूछा? पटवारी ने खुदवाया, प्रधान ने खुदवाया। तो एसडीएम साहब खुद थे यहाँ। तो पटवारी, एसडीएम साहब, प्रधान जो भी थे, उनसे ये नहीं पूछा? नाला तो खोद के डाल दिया, 6 महीने हो गए, इसकी मिट्टी कहाँ चली गई, क्यों खोदा गया? किसी ने पूछा ही नहीं। हाँ, तो इससे तो परेशानी हो रही सब लोगों को। अपने खेतों पर नहीं जा सकते ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय सिंह। विजय सिंह, आप भी मसूरी में रहते हैं? जी, मसूरी में रहते हैं। अच्छा, तो आपने सुना सब लोगों को ये समस्याएं हैं? ये समस्या ये है, एसडीएम साहब ने आदेश करे नाला खुदो प्रधान जी के लिए जी। प्रधान जी ने खुदवाए, ट्रैक्टरों में भर के मिट्टी गई। अब ये पता नहीं इन मिट्टी कहाँ डली कहाँ नहीं डली। सबसे बड़ी दिक्कत ये अधिकारी करते हैं। सबसे बड़ी तो दिक्कत जब अधिकारी छोटे क्षेत्र वालों को देते हैं आदेश, तो छोटे ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान या बीडीसी मेंबर या, तो कहने का मतलब है कि रोड तो बना नहीं, रोड नहीं बना, बल्कि नाले खोद करके वो मिट्टी भी गायब कर दी गई। गायब कर दिया। किसानों के लिए जो है, किसानों के लिए खेतों में जाने के लिए ट्रैक्टरों के रास्ते नहीं है। वे प्रधान जी से कहते हैं हाँ अभी डलेगी, रास्ता करवाएंगे, रास्ता आज तक नहीं हुआ किसी का। यह समस्या कब से है, कितने दिन से? क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रताप है जी। प्रताप, गांव में रहते हैं आप? हाँ जी। मसूरी में? हाँ जी। यह समस्या जो बता रहे हैं शमशान की और रास्तों की, ये कितने सालों से है? ये तो घने सालों से है जी। अच्छा, घने सालों का मतलब 1 साल, 2 साल, 5 साल, 2 साल, घने साल से। घने साल। प्रधान जी जो मौके पे शहजाद चौधरी जो हैं 2 साल से तो ये आश्वासन दे रहे हैं, हाँ भाई कल न पंगे, आज न पंगे, 2 दिन रुक जाओ, 10 दिन रुक जाओ। हाँ जी। पटवारी जी भी यही कहते हैं, हमने सब प्रस्ताव करा दिया, इनसे विधायक साहब से भी एप्लीकेशन लगवा दी, उनसे भी आदेश करवा दिया, एसडीएम से भी आदेश करवा, अभी तक तो कोई आदेश हुए ही नहीं। रोज आजकल हो रही है बस। अच्छा, अभी तक कोई आदेश नहीं हुआ? कोई आदेश नहीं। हमारे तो जब होगा, जब हमारा कार्य होगा। ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ये ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? क्या चीज नहीं आती? ये जो रास्ते का बनाना है, शमशान वाला तो ग्राम पंचायत में आता है। उसमें एसडीएम साहब पीछे आए थे। ये लोग भी सारे वहाँ पे मौजूद थे। ये है समझ में जी। तो जो उनको जगह दी गई थी उसकी, उस पे ये लोग एग्री नहीं है पूरी तरह। अच्छा, तो वो उसकी इनकी राय से होना चाहिए ना। हाँ, नहीं, इनको बिठा के थोड़ी ऐसी है, 300 साढ़े 300 गज के लगभग जमीन है, उसमें भी कुछ नहरवाई का फंडा है। हाँ, तो वो ठीक नहीं है। चलिए, वो ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है यहाँ पे तो आपका रेल विभाग, NHI, आपकी सिंचाई विभाग, चलो वो बहुत सारी नहीं, ये सारे लोग लगे पड़े हैं, मसूरी को उजाड़ने पे लगे हुए हैं सारे लोग। क्यों?
अब देखिए सुनिए, गांव जो है यहाँ बसा हुआ था, उसका जो रिकॉर्ड रखना था आबादी का, ये तो प्रशासन का काम है जी, हमारा तो नहीं है। प्रशासन ने उसका 1901 से आज तक रिकॉर्ड नहीं रखा कि यहाँ किसका घर कहाँ पे है। एक बात, आप लोगों ने ये कहीं ऐसा ज्ञापन वगैरह दिया? ज्ञापन दिया, ज्ञापन को सुनता कौन है? अच्छा, सुनते नहीं है? सुनते नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतपाल है जी। आप मसूरी में रहते हो? हाँ जी, मैं मसूरी में रहता हूँ। ये जो अभी तक सुना, बहुत सारे लोगों ने मसूरी के रहने वाले हैं जी जी, इन्होंने बतलाया कि यहाँ मुख्य रूप से 2 समस्याएं हैं जी जी जी। मेन तो ये रोड की समस्या है जी जी, जिससे बच्चे स्कूल भी नहीं जा सकते, आना जाना बारिश हो जाए परेशानी होती है, दिखाई भी दे रहा है चारों तरफ से, ठीक है। दूसरी आप लोगों की शमशान की समस्या है, इसके बारे में क्या कहना है? इसके बारे में ये कहना है, जब वोट का समय आता है, प्रधान से लेके विधायक तक, जिला पंचायत तक, सब पब्लिक के पीछे आते हैं, वोट दो वोट दो। जब काम का समय आता है कोई भी इधर देखने नहीं आता, ना हमारे गांव में आता, ना मोहल्ले में आता। और जो भी कोई योजना सरकार से निकलती है, ना तो कोई ग्राम प्रधान, ना कोई जिला पंचायत, ना कोई विधायक पब्लिक को आके बताता कि ये वहाँ से ये योजना निकली है, आप इस योजना को ले लो। आप इन समस्याओं के बारे में कभी विधायक से मिले? कभी विधायक से, अभी हम विधायक से नहीं मिले हैं, लेकिन हम ग्राम प्रधान, अन्य और जो भी यहाँ के वो रहे हैं अधिकारी, उनसे हमने कहा है कि ऐसा होना चाहिए कि जो भी योजनाएं आए वो सबको बताए जाए। और मेन प्रॉब्लम क्या है हमारी, एक तो प्रॉब्लम है इस रास्ते को लेकर, जब से अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल से लेकर और आज तक भी ये रोड बिल्कुल भी नहीं बना, और हल्की सी भी बारिश पड़ जाती है तो इस रोड पर फुल पानी भर जाता है। और इस पानी भरने के कारण जितने भी हमारे एससी समाज के पट्टे कटे हुए हैं, सब में पानी भर जाता है, और वो 2-4 साल तक पानी नहीं निकलता है। और पानी ना ही तो गेहूँ बूट, ना तो उसमें कोई फसल होती है, ना कुछ होते हैं। जो शमशानों की समस्या है जी, तो मुख्य रूप से ये जो मसूरी है अपना, जी जी, इसमें ज्यादातर आबादी किसकी है? ज्यादातर आबादी इस मसूरी के अंदर मुस्लिम आबादी है। और दूसरे नंबर पर फिर जाटव समाज आ जाता है जी, शेड्यूल कास्ट के लोग आ जाते हैं। जी जी। तो ये जो शमशान की समस्या है जी, वो शेड्यूल कास्ट की है या मुसलमानों की, दोनों की है? नहीं, ये शेड्यूल कास्ट की है जी। अच्छा, इनके पास की समस्या, हाँ जी, इनके पास नहीं। चलो देखिए, यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के लोग भी हैं, यानी हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, ठीक है। ये समस्या सब लोग मिल करके इसे सॉल्व करें, क्योंकि एक आदमी की समस्या नहीं, सबकी समस्या है, ठीक है। क्या नाम है आपका? आप अलग खड़े हुए हैं, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम जगवीर है सर। जगवीर, अच्छा सर। आप मसूरी में रहते हैं? मसूरी में रहते हैं, जनता इनकलाब कॉलोनी है सर। अच्छा 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 अच्छा, ये क्या कॉलोनी है? जनता इनकलाब कॉलोनी। जनता इनकलाब, इसमें आपने मकान बनाया हुआ है? हाँ सर, मैं तो। कितने दिन से रह रहे हैं यहाँ? 7-8 साल हो गए। तो ये समस्या है, इसके लिए आपने कोई कार्रवाई करवाई या साथ? कार्रवाई तो सर हमने इसमें बहुत बोला, सभी लोगों से भी बोला, बाकी सब समाज में लोग भी कहते हैं। बाकी हमें 8 साल यहाँ पर रह चुके हैं, हम भी बाहर के रहने वाले हैं, बाकी नौनी प्रॉपर यहाँ के रहने वाले हैं। रहते हो यहाँ पर? जी। बाकी रास्ता तो बाकी आपका तो बहुत इतना कई साल से इतने सुधार है, बाकी कोई सुनने के लिए कोई राजी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि रास्ते की समस्या आम समस्या है, सबसे आम। और शमशान की समस्या जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनकी समस्या है। अच्छा, आप ये यंग लोग भी हैं कुछ, जरा इनकी बात सुन ले। हाँ, तुमको हक है, तुमको अधिकार है बोलने का, अपनी बात को कहने के लिए। ऐसा मौका बार बार नहीं आता। क्या कहना है आपको? आप सुन रहे हैं तब से, क्या कहना है इस समस्या के बारे में? ये समस्या का तो ये हल होना चाहिए इसका। यहाँ कोई विधायक बनता है, वो पिछले विधायक थे, उन्होंने भी कुछ काम नहीं किया, मसूरी को कोई नहीं देखता। और ये वाले विधायक बने हैं, शायद ये भी उधर अड्डे की तरफ ही आते हैं और उधर से ही घूम जाते हैं, इधर कोई नहीं आता। तो आप लोग कभी गए विधायक के घर पर? जी, विधायक सबके पास जाते हैं, ये हमारे बीडीसी मेंबर हैं, ये सबके पास जाते हैं, लेकिन सुनता कोई नहीं है। आपको क्या कहना है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव है जी। गौरव, हाँ जी। चलो, बहुत अच्छा नाम है आपका, बताइए क्या कहना है आपको? ये हमारा ये कहना है जी, जो हमारी मेन समस्या है, पानी की हो गई, नाले की हो गई, शमशान की हो गई, सारे काम होने चाहिए जल्दी से जल्दी। कोई काम वगैरह नहीं होता कुछ भी। अच्छा, पानी का निकास कहीं पर भी नहीं जी। तो पानी का निकास कैसे हो सकता है? क्या समाधान है? पानी का निकास ऐसा हो सकता है कि अभी जो ये आपके कैनाल है, ये आपका राजवाहा, इसके नीचे को साइफन है पुरानी जमाने की जमाने। अच्छा, ठीक है। उसको रोड के पल्ली तरफ जो है IGL वालों ने उसको जो है ब्लॉक कर दिया। अच्छा, ठीक। अब उसके ब्लॉक करने से यहाँ का पानी तो यहाँ स्टोर हो गया। उधर जो है ये तुम्हारा जो है किसी ने ये सरकारी टैंक बन गए हैं मछली पालन के, इसमें पानी जाता था। 4 नाले इसमें कुछ सरकारी आज भी रिकॉर्ड में है राजस्व विभाग के, वो इसकी बाउंड्री होने से वो उसमें कौन अधिकारी इसको करेगा? कौन करेगा? इस कलेक्टर के तो सारे इख्तियार में होती है सारी चीज़। आप लोग ऐसा करें ना
जहाँ तक मैं समझता हूँ समस्याएं तो सारी नोटिस में आ गई हैं। आप लोग यहाँ से सब मिल करके, सबका 10, 20, 50 लोग मिल करके डीएम गाजियाबाद के पास जाइएगा, ऑफिस में जाइए चाहे घर पे जाइएगा, और इसके बारे में लिखित उनको दीजिए और कहिए टाइम बाउंड प्रोग्राम है, आप 10 दिन में, 20 दिन में, 2 महीने में, 4 महीने में ये काम करके दीजिएगा। क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं तब पता लगेगा। आप अचानक आए हैं, अगर थोड़ा सा पहले हमें पता होता तो मैं आपको कागज भी दिखा देता। जी जी जी, कमिश्नर साहब से आदेश करवाया। चलो कोई बात नहीं, इन्होंने NHI वाले सुनते ही नहीं किसी की। आप ये बातें ऐसा है ना जो नहीं सुनते हैं, ठीक है, उसके बारे में एक जो प्रस्ताव बनाओ या कोई ज्ञापन बनाओ, उसकी एक कापी आप बहुजन पैगाम को भेज दीजिएगा। ये आपकी आवाज़ पूरा देश सुनेगा कि ये किसी से वो नहीं है, मतलब छुपी हुई नहीं है, ये वैसे ही नहीं कर रहे, ये गड्ढों की ओर ले लो एक बार। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलो, हमारे घरों में कुछ लोग दबंग लोग के, जो लोग दबंग हैं वे हमारे घरों में कूदते हैं। हम थाने में जाते हैं, ना तो हमारी FIR दर्ज करते और अपराधियों को ले जाते हैं पकड़ के, और कुछ ले दे के कैसे भी है उन्हें जो अपराधियों को फिर छोड़ देते हैं और हमारी गलती बताते हैं। प्रशासन, थाने का प्रशासन, मसूरी थाने का प्रशासन कोई नहीं कर रहा, सब बिका हुआ है। कौन है सच यहाँ पर? ये नाम तो साहब हम जानते नहीं, हमें 1.5-2 महीने के लगभग होगा हमें भगते भगते, हमारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। नहीं, आपके कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर चोरी चपोरी जो कुछ भी होता है, गलत काम होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो थाना पुलिस एक्शन नहीं लेती। बिल्कुल एक्शन नहीं लेती, टाल मटोल करके अपराधियों को बढ़ावा देती है। सर, अपराधियों को बढ़ावा देती है थाना, अपराधियों को बढ़ावा देता है। आप लोगों ने इस संबंध में कोई उच्च अधिकारियों को कोई रिपोर्ट वगैरह की है? SSP को भी दी। दरोगा कहता है कि छोटे अधिकारियों को दो या बड़ों को दो, IG को दो, DIG को दो, कमिश्नर को, किसी को भी दो, मैं अपने तरीके से हैंडल कर लूँगा। मैं कोई जो भी रिपोर्ट आएगी मेरे सामने आएगी। मैं आप कितने पढ़े लिखे हो? अनपढ़ ही समझो साहब, हम तो एक आप सुनो, सबसे पहली बात है एजुकेशन की। जो भी आपके मोहल्ले में, आपके परिवार में पढ़े लिखे लोग हैं, एक किताब भारत के संविधान खरीदो। ठीक है, सस्ती किताब है, 200-250 रुपये की आ जाएगी, ज़्यादा महंगी नहीं है, और उसको हर घर में एक भारत के संविधान की कॉपी होनी चाहिए। उसको पढ़िए। आपके पास ना तो कोई दरोगा आएगा, ना पुलिस वाला आएगा, ना और कोई बड़ा अधिकारी आएगा परेशान करने के लिए। जो आप कहोगे आपकी बात को सुनी जाएगी। ये जो एजेंसियां हैं सरकारी, उसी का तो लाभ उठाती हैं, ये नाजायज़ लाभ, क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, संविधान को नहीं जानते। संविधान हर नागरिक को, पूरे देश भर को बराबर का मौका देता है। ठीक है, ये जब आप सीख जाओगे तो ये सारे काम, ये समस्याएं अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजवीर है जी। राजवीर, कहाँ रहते हो आप? मसूरी में रहता हूँ, लाइन के पार, लाइन के। तो ये रास्ते से आपको तो तकलीफ नहीं होती? कोई तकलीफ क्यों ना होती है जी, इधर हमारे पट्टे वट्टे भी हैं, रास्ता अच्छा, मैंने इसलिए पूछा। आप अंदर रहते हैं ना? हाँ, मैं अंदर रहता हूँ। अच्छा, तो इस रास्ते से परेशानी होती है। चलो, आपका क्या नाम है? चल, क्या नाम है आपका? पुष्पा। तो इस रास्ते से क्या परेशानी हो रही है आपको? इससे तो परेशानी रहे भैया। परेशानी होती है? अच्छा, आने जाने में परेशानी होती है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। रास्ता ही बंद हो जाए, रास्ता बंद हो जाता है। तो कुल मिला करके, और भाई कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम किसी को है, कोई कहना चाहता है तो आप कह सकते हैं इस समय। हमारी तो यही प्रॉब्लम है जी, थाना हमारे किसी की भी गरीब आदमी की नहीं सुनता। अच्छा, थाना नहीं सुनता। एक प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, बोलो। यहाँ पे इस रास्ते के क्या नाम है आपका? जी, गुड्डू नाम है मेरा। गुड्डू नाम है, हाँ बोलो। यहाँ पे इस रास्ते के साथ साथ एक तो खेतों की फसल मर जाती है, वो तो मरी जाती है। ठीक है। और जी यहाँ पे जो तालाब बना दिए गए, इससे नलों का पानी और खराब हो गया है, उससे बच्चे बीमार हो रहे हैं पी के। क्यों? तालाब से पानी खराब कैसे हो गया? पता नहीं जी, एकदम पानी खराब हो गया। पहला पानी पड़ गया जी, बिल्कुल नलों का। अच्छा, एक का नहीं, सभी का। तो आप लोगों ने इस संबंध में कहीं लिखा पढ़ी की? जी, ये तो हमने तो करी ना। जो गंदा पानी है उसे जमीन में डाल रहे हैं, और ये केंद्रीय मंत्री के आदमी इसमें जो है, इन्होंने जुड़े हुए हैं अनौपचारिक रूप से, गलत तरीके से इसका। आप ऐसा करें प्लीज, इस संबंध में एक रिप्रेजेंटेशन बनाइएगा। कुछ पढ़े लिखे लोग भी हैं, ठीक है, बना करके यहाँ के जिला मजिस्ट्रेट को दीजिएगा, और एक कॉपी आप ऐसा करें बहुजन पैगाम को भेज दें। ठीक है, डीएम तो पूरे जिले को देखता है, मीडिया पूरे देश को देखता है। ठीक है, आप एक कॉपी, जो भी लिखा पढ़ी करते हैं, आप एक कॉपी उसकी बहुजन पैगाम को भेज दीजिएगा। ठीक है, आपकी सुनी भी जाएगी, आपकी आवाज़ होगी, पूरा देश सुनेगा, और इनको करना पड़ेगा किसी हालत में। कानून किसी के अंडर में काम नहीं करता, कानून के अंडर में सब काम करते हैं। तो इसलिए
आप लोगों से मेरा यही कहना है कि आप जो भी देखो, अभी हाफिज साहब बता रहे हैं जी, मैं तो उस वक्त में नहीं था। हाँ। कमिश्नर साहब तो उसके उद्घाटन को आ रहे हैं, तुम कहीं भी शिकायत कर लो, कुछ सुनता ही नहीं। किसके उद्घाटन के लिए आ रहे हैं? इसके उद्घाटन के लिए आए थे। तालाब बना हुआ है जिससे जल दूषित हो रहा है। तो तालाब में क्या काम हो रहा है? तालाब में कौन मंत्री का? संजीव बालियान, जो केंद्रीय मंत्री। अच्छा, संजीव बालियान उसका। हाँ। तो ठेका दिया हुआ है इसका? उनका कोई वो है, उनके संपर्क का कोई इससे क्या पानी दूषित हो रहा है यहाँ? हाँ जी, नागरिकों का पानी दूषित हो रहा है। जो बरसात का आया दूषित भी हो रहा है, और जो निकासी है, जल निकासी इसकी वजह से ही। तो देखिए, अब आप लोगों के माध्यम से तीसरी समस्या निकल के आई। यहाँ पे जो है 60 मीटर सड़क के दोनों तरफ तय कर दी इन्होंने। ठीक है, ठीक। जब हम पहले से वहाँ पे बसे में सैकड़ों साल से, तो आप बिना मुआवजा दिए ग्रीन बेल्ट कैसे बना सकते हैं? इसके लिए आपने अप्रोच की किसी इसके लिए चल रहा है मामला, हमारा भी आपत्ति दर्ज हुई है। हाँ। और अब हम हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, चलो खैर, वो कोर्ट का मामला। दूसरे नंबर पे अभी रेलवे वालों ने जो है, रेलवे की लाइन बनी बाद में, गांव पहले बसा हुआ है यहाँ, हजारों साल हो गए गांव को बसे हुए, और इन्होंने जो है उसमें इनका यहाँ इतनी मीटर है, अब ये सैकड़ों घर यहाँ तोड़ने की तैयारी चल रही है। एक रास्ता बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है, वही मकान तोड़ने की तैयारी। वही हालत जो है सिंचाई विभाग की है, वही हालत। नहर वाले कहते हैं हमारी पटरी यहाँ तक है, अबे नहर बनी है बाद में, गाँव बसा हुआ पहले। चलो ठीक है, देखिए इससे साबित हो गया कि यहाँ एक प्रॉब्लम नहीं है, कई खास 2-3 प्रॉब्लम है। एक तो ये रोड की समस्या, दूसरी शमशान की समस्या, तीसरी ये जो तालाब है उसकी वजह से गंदा पानी हो रहा है, उससे लोग पिएंगे तो उनको शारीरिक तौर पर बीमार पड़ जाएंगे। तो ये इसे डेंगू फैलने का। देखिए, इसमें लोगों ने अपने अपने इंटरव्यू दिए, अपनी बात बनाई, समस्याओं को बतलाया जी। तो यहाँ पर ये सब कुछ क्यों नहीं हो रहा है? इसका मुख्य कारण क्या? कोई सरकार पक्षपात कर रही है? सरकार तो पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाए हुए है जी। और ख़ास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी और दलित कम्युनिटी जी इन दोनों पे। यानी आपका कहना मतलब ये है, जो उत्तर प्रदेश सरकार, मौजूदा सरकार है, वो पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही है दलितों के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ। इसी की वजह से ये कोई काम नहीं हो रहा है। नहीं, कोई नहीं हो रहा, और इसीलिए प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल सही बात। लेकिन कोई सज्जन बता रहे थे कि इसके लिए तो पैसा भी मंजूर हो गया है। इसके लिए मैं एक प्रमाण बताऊंगा। हाँ। अभी हमारा 2 दिन जो है उसमें ब्लॉक में वो शिविर चला था, ट्रेनिंग शिविर जी ब्लॉक में। तो हम लोग वहाँ हमने इस समस्या को उठाया था। हाँ। हमने उस तरह से कहा इसको कि हम रजापुर ब्लॉक में 31 बीडीसी हैं मुस्लिम कम्युनिटी को जो बिलोंग करते हैं जी। ठीक बात है। और बाकी जो है टोटल है 76 बीडीसी। तो इसमें ये हुआ है कि आप अगर इसका वो डेटा उठा के देखो, जो अब तक जितने भी इनको निधि मिली है, चलो मैं यहाँ इस हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के एक भी गाँव में कोई काम ब्लॉक वालों ने नहीं करवाया, और सारा उधर पाइपलाइन की तरफ जो दूसरी कम्युनिटी के लोग। सुनिए, चलो सरकार पक्षपात करती है, नहीं करना चाहिए, ठीक बात सरकार को तो बराबर, लेकिन प्रशासन भी पक्षपात करता है क्या? अब प्रशासन तो सरकार के इशारे पे तो चलता है प्रशासन। इसकी तो मेन कारण क्या है कि शासन और प्रशासन दोनों पक्षपात करते हैं, इसकी वजह से ये काम नहीं हो पा रहा। बिल्कुल नहीं हो रहा कोई काम भी है। इसके लिए क्या तरकीब सोची आपने? बस इसके लिए तरकीब क्या सोच रही है, अब हम कोर्ट का रास्ता अपनाने के चक्कर में है। कोर्ट का रास्ता? आपने कोर्ट का रास्ता अभी देखा आपने सुप्रीम कोर्ट में 7 तारीख को जो ऑर्डर हुआ है जी EWS का जी, आपने पढ़ा नहीं पढ़ा? नहीं, हमने मैं बताता हूँ आपको। EWS का मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जी, इनकी आबादी टोटल है कितनी देश में? 10% जी। उनका 10% आरक्षण कर दिया आर्थिक आधार पर, ठीक है, जो कि असंवैधानिक है। संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन कर दिया। उनकी जितनी आबादी है उनको आरक्षण मिल गया, बाकी रह गए 90%। क्या कर रहे हैं? उनको तो कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला है। मुसलमानों को कुछ मिला हो बता दो मुझे, ईसाइयों को, सिखों को, किसी को कुछ मिला हो बता दो, बुद्धिस्टों को मिला हो किसी को। बाबा साहब ने जो कानून बनाया, हाँ ठीक है, उसके अगेंस्ट ये लोग काम कर रहे हैं। इनकी तो आइडियोलॉजी जो RSS की है वो चल रही है। तो आप लोग इसके विरोध में, विपक्ष में अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए क्या करना चाहते हैं? अब हम अपने स्तर पे तो जो हम कर सकते हैं जी, मान लो कुछ जनप्रतिनिधि हैं हमारे, जिला पंचायत हैं, BDC हैं, ग्राम पंचायत हैं, उसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। देखिए, बाबा साहब का नाम लिया आपने, संविधान बनाया जी। संविधान देश के हर नागरिक को बराबर का अधिकार देता है, बिल्कुल देता है, कोई किसी साथ पक्षपात नहीं करता, ठीक है, सबको बराबर का अधिकार है। और अपनी बात संवैधानिक तरीके से उठाने के लिए किसी पर कोई रोक नहीं है, ठीक बात है। लेकिन लोग उठाए ना, तब तो समस्या आती है।
लोग निकल के ना आए घर नहीं, अभी कोई उठा लगो तुम, अभी पुलिस आवेगी, अभी आपको बंद कर देगी। नहीं बंद कर देगी, बिल्कुल कर देगी। आप, मैं बता रहा हूँ आपको, संवैधानिक तरीके से आप करोगे, कोई बंद नहीं कर देगा, कोई भी ना है पुलिस, कोई बंद नहीं। पुलिस का मामला नहीं है ये, पुलिस की बात छोड़ दो, पुलिस क्या करेगी थाने की? नहीं, देखो धरने प्रदर्शन का सबको अधिकार है, सबको अपनी बात को कहने का, लेकिन वहाँ हमारे तो जिला प्रशासन ने धरना प्रदर्शन की जगह ही खत्म कर दी। चलो ठीक है, जो पहले से थी। आप लोगों ने अपने अपने समस्याओं को बतलाया और बहुजन पैगाम आज आपके क्या नाम कस्बा मसूरी है जी जी, काफ़ी, कितनी आबादी होगी मसूरी की? 40,000 की जनसंख्या, 40-50,000 की आबादी है यहाँ पर। यहाँ आकर के आप लोगों ने भी टाइम दिया, बहुजन पैगाम भी अपना टाइम निकाल के आया, आपकी बात को शासन प्रशासन तक और पूरे देश में पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। और आगे के लिए आप पहले चैनल वाले हैं जो इस बात को हाईलाइट होने की हमें उम्मीद है कि दूर तक जाएगी बात। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। जय भीम।